कमेंट्स आई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वीडियो बना दूं। कुछ वीडियो है ये आपको जरूर देखनी चाहिए। इसमें मैंने ऑर्गेनिक को जीरो से कैसे आप बिल्कुल हीरो बन सकते हो, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में एक भी सही नहीं था ऑर्गेनिक में। इस साल मैं सारे के सारे ऑर्गेनिक के सही करके आऊँ एक्सेप्ट वन क्वेश्चन, ठीक है, एक नहीं बना था मेरे से। इसमें मैंने रिएक्शंस कैसे मैंने याद करी थी, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी। आपको कैसे करनी है उसका सब एक एक चीज बता रखी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें डिटेल पूरी है। इसमें आपको रिएक्शन वाले जो चैप्टर है, आपको जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए बताया गया है इस वीडियो में कि रिएक्शंस को आपको पढ़ना कैसे है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको बहुत सारे जो पीवाईक्यू दिए होते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। इसमें ऐप में दे रखे हैं, मैंने ऐप में बताया इसमें। और इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व करने होते हैं। और ये मेरे नोट्स भी मैंने इसमें दिखा रखे जो मैंने रिएक्शन वाले चैप्टर में बनाए थे, जिसमें मैंने पंकज सर के पीएसएस भी सॉल्व कर रखे। पीएसएस क्या होता है, वो बहुत सारे ए बी बी सी डी करके एक आपको रिएक्टेंट दे देंगे, बहुत सारे फिर रिएजेंट लगा देंगे और ABC ऑप्शन खाली ब्लैंक कर देंगे, उसमें आपको फाइंड करना होता है। बहुत हेल्पफुल वीडियो। मेरे भी इस साल सारे के सारे क्वेश्चन सही थे, एक गलत हो गया था वो गलती से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ये है एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर जो कि रिएक्शन बेस्ड है। इसमें रिएक्शन पूछी जाती हैं, मेन में आते हैं रिएक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने यकीन बेस से बनाए थे पंकज सर से पढ़कर। ठीक है, बेसिकली मैं क्या करता था, ये लिखे हुए स्टेप्स, लेक्चर नोट्स इनटू 100 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं नोट्स का बहुत बार रिवीजन कर रहा था। आप देख सकते हो, कॉपी की हालत देखकर देख सकते हो। मेनली आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। आपको मैकेनिज्म भी लिखवाई जाती है लेकिन होते हैं समझने के लिए, कार्बोकेटाइन कैसे क्या कहाँ जा रहा है। लेकिन मेनली आपको ये जो DM लिखवाते हैं पंकज सर वो याद होना चाहिए। तो बताता हूँ, ये आप एक तो नोट्स जैसे बनाते हो तो बेसिकली उसका रफ आपको पता ही होगा, लेकिन ठीक है, जो वो लिखवाते थे वो लिख रखा है मैंने। कार्बोकेटाइन कैसे शिफ्ट हो रहा है वो लिख रखा है। ठीक है, जल्दी बता रहा हूँ, टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। मेनली याद क्या रखना होता है आपको, ये रिएक्टेंट रिएजेंट मेनली याद रखना होता है और कहाँ पे ये कार्बोकेटाइन शिफ्ट होगा, ये आपको मैकेनिज्म से आता है कि कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा। एंड इसमें देख सकते हो आप 4 रिएजेंट दिए गए हैं, अलग अलग प्लेन में रिएक्शन हो रही है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। इसकी मैं प्रैक्टिस कैसे करता था, मैं पहले, अगर मैंने कई बार देखो, सबसे पहले मैंने बताता हूँ, जब मैंने लेक्चर पढ़ रखा है, मैंने अपने उस दिन नोट्स पढ़ रखे हैं, देन मैंने अपना जो है ना DPP लगा ली उसकी। ठीक है, ये सब हो गया पढ़ने के बाद अच्छे से। जब रिवीजन की बात आती थी तो रिवीजन में मैं बेसिकली आपको पेन का यूज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब इसका वो जैसे बॉन्ड तोड़ के पढ़ाते थे तो प्लस यहाँ से यहाँ जाता है, तो ये आपको बेसिकली मतलब ये पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, सर बताते, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। याद कैसे होगा आपको, जब आप पेन का यूज करोगे। तो मैं ये रिएक्शन जैसे मैंने लिख ली थी और आंख, मतलब मेरे को याद ऐसे ही होता था, मैं लिखता था, मैं चारों रिएजेंट खुद लिखता था, एकदम आंख बंद करते एकदम खुद चारों रिएजेंट लिख लिए मैंने, कौन से क्या बनेगा, है ना। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का फॉर्म होता है, उसका सेकंड फॉर्म होता है ड्यूटेरियम, तो ये मैं खुद लिखता था और देन इसको शिफ्ट कर दिया, है ना। अब ये जल्दी कर रहा हूँ वैसे, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे रिवीजन करता था लिख कर, ताकि प्रॉपर रिवीजन हो सके और दिमाग में सब जा सके। ठीक है, अभी आपको मैं PYQs दिखाऊंगा तो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट पता चलेगा। ये ऐसे मैं सब में करता था। मान लो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो सर ने ऐसे बताया था ना कि जो इसका ये R वाला होता है ना, इसमें CH3C2H5 कुछ भी हो सकता है। अब आपको इसको R नहीं याद, R होता है C से 2 चीजें यहाँ पे जुड़ी होंगी, ये डबल बॉन्ड कीटोन की फॉर्म में होगा, या RMgX जैसे आया। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट X की जगह Br हो सकता है। ठीक है, अब जब आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी ना, तब आपको ये समझ आएगा कि ये R यहाँ जाता है। मेरे को लिख कर ही याद हुआ था, R यहाँ आता है और जो O के साथ है H ऐड हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी, मैं साइड में ही प्रैक्टिस कर लेता था। ये आपको जल्दी बता रहा हूँ। खैर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब मेरे दिमाग से थोड़ा बहुत उड़ चुकी है, काफी टाइम हो गया ना। तो जो NCERT क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये स्टेटमेंट बना के पूछ देते हैं वो, तो अगर जिसने NCERT पढ़ रखी हुई हो तो तुरंत स्ट्राइक करेगा और तुरंत मतलब कुछ सेकंड में वो क्वेश्चन कर देगा। बाकी जिसको फिर वहीं सोचना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स बस पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको नोट्स के बाद NCERT पढ़ना जरूरी हो जाती है। जिसने सिर्फ नोट्स पढ़ रखे हैं तो उसको सोचना होगा कि अच्छा ऐसा था, लेकिन जिसने वो लाइन पढ़ी होगी तो उसको एकदम से दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये लाइन मैंने पढ़ी थी, तो तुरंत टिक कर देगा। अब मैं इसमें बता दूं, मैं ल्यूकास टेस्ट, ये होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपसे पूछ सकते हैं, देखो ये शायद मैं लिख भी रखा है, नहीं 2022 में पूछा गया था शायद, कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। तो ये देखो, ये ल्यूकास रिएजेंट है, ये बस पूछ सकते हैं, ये बस पूछ सकते हैं। इसमें आपको देखो जो केटायन शिफ्ट हो रहा है ना, इसकी में मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कैसा कार्बन जा रहा है, ये प्लस चार्ज कहाँ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जहाँ जाता है उसी पे ये ऐड होता है अपना हैलाइड ग्रुप है ये। ठीक है, अब जो फर्स्ट डिग्री, ये मैंने देखो अलग से हाईलाइटेड करा क्यों इंपॉर्टेंट है, पंकज सर ने वो भी पॉइंट लिखवाया था कि फर्स्ट डिग्री जो है नो टर्बिडिटी एंड SN2 रिएक्शन देता है। सेकंड डिग्री जो है वो SN1 देता है, टर्बिडिटी मिनट में होती है इसकी, और थर्ड डिग्री वाले की सेकंड्स में होती है। तो ये आपको कैसे आएगा, जब आप पूरा इसको लेक्चर तो देखना पड़ेगा, तो आप समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या लेस इंपॉर्टेंट है ये सब। और
PYQs मेनली अभी मैं बताता हूँ। मेन इसका जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है वो है, एक तो ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं, वो वैसे मुआ सुआ करके लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट एसिड में फॉर्म कर देते हैं। देखो इसमें लिखा है एल्कोहल को एसिड COH तक। इसमें देखो क्या लिख रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स 1 डिग्री एल्कोहल को एल्ड CHO में। तो इसमें ये भी रहता है कि 1 डिग्री कहाँ, 2 डिग्री को शायद वो कीटोन में ले जाता है, ऐसे कुछ है। अब आपको ये जब तक याद नहीं होंगे तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे। देखो ये रिएजेंट है, ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। ये आप इनऑर्गेनिक में भी अच्छे समझ सकते हो, है ना। लेकिन अगर समझ नहीं, देखो एक समझने का कंसेप्ट होता है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको मैंने तो याद ही किया था, मैंने चिपका लिए थे कि ये MOA है, ये SOA है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे मेरे को याद हो गए थे। सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई समझ के कर लेता है। ये मैंने बेसिकली खुद बताऊँ तो मैंने रटा था, यहाँ ये रिजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में आता है। और लेकिन जब इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ी थी तो मेरे को समझ में आने लगा था हाँ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन, तो बहुत सारी रिएक्शन है, ऐसा मैं पूरा पढ़ा थोड़ी रहा हूँ चैप्टर को, लेकिन मैं ब्रीफ बता रहा हूँ कि आपको बेसिकली सब जो वो अपने स्मार्ट बोर्ड पर लाते हैं ना, वो नोट्स करने होते हैं, और जो वो हाईलाइटेड करवाते हैं उसको हाईलाइट कर देना होता है। जो वो DM लिखवाते हैं उसको आप एक प्योर व्हाइट पेपर लो, उसमें DM सब सारे, जैसे देखो अब DM में क्या लिखना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, काफी लोगों को दिक्कत होती है। मान लो ये रिएक्शन है, ये सब है इतना सारा, ये डाल्जीन रिएक्शन हो गई, ये अपना PX3 के साथ हो गई, ये 1 डिग्री ल्यूकास टेस्ट हो गया। तो मेनली इसमें क्या लिखना होगा, मैं जाऊंगा, मैं ये लिख लूंगा कि 1 डिग्री जो एल्कोहल, पहले पूरा पढ़ूंगा नहीं तो वहां समझ नहीं आएगा शॉर्ट नोट में ये क्या लिखा है। तो वो SN2 देता है और टर्बिडिटी, तो ये सब लिख लिया। फिर वाया E1 में मैंने क्या किया, ये लिखा और ये रिएजेंट लिखा और ये प्रोडक्ट लिखा, बस। माइनर क्या मेजर क्या, ये आपको बता रहा हूँ ना, बहुत पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। माइनर मेजर जिसने पढ़ रखा है उसका अच्छी बात है, रिवीजन करना पड़ेगा। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना उसको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा कि नोट्स को कई बार रिवीजन करो, NCERT पे रीडिंग करो, फिर DPP करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको भी बार बार करो, है ना, अगर आपको सही में 0 से हीरो बनना है। और कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी देख सकते हो आप, रिएजेंट सेम है। मैं बता दूं, डार्जिलिंग रिएक्शन मेरे को काफी कंफ्यूज करती थी, SOCl2, ठीक है। एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर, जैसे SOCl है तो देख सकते हो इसमें सिर्फ रिटेंशन होता है, लेकिन SOCl के साथ पायरिडीन है तो इसमें इन्वर्जन हो गया। देख सकते हो आप, इसमें SN2 लग गई, इसमें शायद SN1 लगी थी। इतना ज्यादा चेंज हो जाता है सिर्फ हल्का सा चेंज करने में। आपको रिएजेंट इसलिए अच्छे से याद होने चाहिए। ऐसे ही जब ऑक्सीडेशन होता है तो 1 डिग्री एल्कोहल MOA लिखा है इसमें सिर्फ, और इसमें MOA SOA। हाँ, इसमें चाहे माइल्ड हो 2 डिग्री एल्कोहल में, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वो कीटोन ही देगा। लेकिन अगर माइल्ड है तो वो एल्डिहाइड देगा एल्कोहल से, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड देगा, ठीक है। ये हो गया। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा नहीं समझना मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे ही बहुत कम, देखो काफी इतने में ही हो गया था वो चैप्टर, कुछ ही पेजेस में, मतलब वो वैसे ही शॉर्ट नोट के फॉर्म लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, शायद इस साल इससे नहीं आया। हाँ, एक सेकंड आया था, मैं देख रहा हूँ इसे, क्वेश्चन इससे ही आया था या ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूरा लिख रखा था, ये देखो, ये पॉइंट्स वो लिखवाते हैं, ये NCERT के पॉइंट्स उठाते हैं वो इंपॉर्टेंट वाले, ये रिएक्शंस हैं। मैं आपको इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको काफी सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए कि सिमेट्रिकल ईथर है तो अलग रिएक्शन होगी, अनसिमेट्रिकल है तो अलग होगी। और अगर यहाँ 1 डिग्री हुआ, देख सकते हो इसमें Cl ऐड है CH3 में, ये 1 डिग्री है। जैसे ये देख सकते हो आप, ये 3 डिग्री है, 1 2 3 जुड़े हुए हैं इस वाले कार्बन से Cl के थ्रू, ये 3 डिग्री है तो ये E2 मैकेनिज्म देगा। लेकिन अगर ये 1 डिग्री हुआ तो ये SN2 देगा। अब आप जब पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ चीजें, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको आपके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो आपको लेक्चर देखते हुए बनाने हैं। उससे आपको जो DM देंगे पंकज सर, उनको एक पेज में, व्हाइट पेज में आपको लिखना है, ठीक है। व्हाइट पेज में उसको प्रॉपर रिवीजन करनी है, डेली रिवीजन करनी है, डेली, समझ रहे हो आप, डेली रिवीजन करनी है, सुबह शाम, मंडे वो मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। सोने से पहले, सुबह उठने के बाद दीवार पर चिपका लो। क्योंकि अगर आपको ये रिएजेंट, अब रिएजेंट देखो, मेरे भी तो 0 से याद हुए क्या, जो मैं नीट का फर्स्ट टाइम दिया था 2021 में, उसमें शायद मेरे एक ही सही होगा या एक भी सही नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस बार 2023 में सारे सही थे मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि मेरे को रिएजेंट आते, मैंने इसको लिख कर बहुत बार प्रैक्टिस की थी। तो ये प्रूफ हो गया। हाँ, रिएक्शन विथ HX, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर से आया था क्वेश्चन, मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। ये तो CH2 ऐड है, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि यहाँ एक्सेस में दिया रखा है। लेकिन ये वाला भी देखो आप, यहाँ भी तो एक्सेस में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे CH2 नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट जो रिंग है उसे कनेक्ट है। तो यहाँ क्या लिखा है, लोन पेयर रिएक्शन में है तो रिएक्शन ना होगी। लोन पेयर क्या होता है ना, रेजोनेंस में होता है, आई थिंक। तो देख सकते हो आप, एक्सेस ऑफ HI के साथ, जैसे कि मैंने ये स्टेप्स बताए, और उसके बाद ये मैंने देखो हाईलाइटेड कर रखा है HI। देखो ये रिएक्शन देख रहे हो आप, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे शायद यहाँ पे एनहाइड्रस, देखो
इसमें HI बस लिया है, इसमें एनहाइड्रस। तो जो एनहाइड्रस मतलब होता है शायद H2 उसमें एब्सेंट होता है आई थिंक, और इसमें हमेशा SN2 होगी। ठीक है, अब आपको मैं इसका वो दिखा रहा हूँ, शायद PYQ इसी 2023 में आया था, मैंने हाईलाइट भी कर रखा था। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इसका। 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ईथर दिया गया है, ये HI से रिएक्शन दे रखी। मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ये मैंने चैप्टर क्यों उठाया, 2023 और 23 क्वेश्चन ये आ चुके हैं इससे। इस वर्ष 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो मेनली क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, नोट्स से ही आते हैं। ये प्रूफ राय मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब मैंने प्रैक्टिस भी कर रखा है। ये देखो यहाँ से बहुत सारे कर रखे हैं मैंने। तो आप ये मत घबराओ कि यहाँ से नहीं आएगा, वहाँ से नहीं आएगा। एटलीस्ट पढ़ो तो, पहले पढ़ना तो स्टार्ट करो, है ना। पढ़ोगे तभी बनेगा। अब चलो अब बताता हूँ कि ये तो हो गया ना, आपको सेट हो गया पूरा। ये PYQs हो गए इस चैप्टर के पूरे। इससे आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये वाला सेम वैसे ही HI। अच्छा, इसमें हीटेड किया गया है HI विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंपाउंड फॉर्म। ये सेम उसी तरह इधर HI रिएक्शन ही है। ठीक है, इससे आप देख सकते हो। हाँ, ये भी देखो ईथर दिया गया है HI के, इसके प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। ये सेम इसी तरह का है, सेम इसी तरह का है। देखो क्वेश्चन, अब ये देखो आप 2006 में पूछा गया है, 7 में भी इसी तरह का पूछा गया है। ठीक है, और ये अपना 23 में भी आया है, तो और काफी पहले ही पूछा गया होगा। अब देखो ये भाई वही है, ईथर है शायद, इसमें हाँ HBr है, सॉरी हाँ HI कंसंट्रेटेड HI और ईथर दिया गया है। आपको देखो क्वेश्चन का हल्का सा थोड़ा सा फॉर्म चेंज करते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन वही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई ये बता दे, इसलिए बोलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री PYQ, पंकज सर भी हमेशा PYQ ही करवाते हैं। अब ये हो गया पूरा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन वाला पोर्शन बता दिया, और सारे चैप्टर में यही चीज अप्लाइड होगी। वीडियो काफी बड़ी हो रही है, इसी वजह से मैंने सिर्फ एक चैप्टर का बताया है। ठीक है, अब पहुंचते हैं क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन देखो, इसमें ये माइंड मैप दे रखा है, सॉरी। आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन आपको कैसे रिएजेंट रिएक्टेंट याद करवाएंगे। एक तो नोमेनक्लेचर, ये IUPAC के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आपको मैं रिएक्शन वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इससे आपको देखो IUPAC आना चाहिए, द बेस्ट रीजन टू कन्वर्ट पेंट। अब आपको देखो पेंट 3 in 2 all इंटू पेंट 3 in 2 1। अब आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि पेंट 3 in 2 all, फिर आपको रीजेंट डालना है, रिएजेंट की प्लेस छोड़ना है, फिर आपको ये प्रोडक्ट है। इसको आपको पहले तो देखो IUPAC अगर आपको आ रहा है तब आप ये लिख पाओगे। आपको IUPAC नहीं आता, आप यही लिख पाओगे तो आप क्या ही ये फाइंड करोगे, सीधी बात ही है। इसके लिए इसलिए तो बोलते हैं सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है IUPAC, देन आइसोमेरिज्म, देन GOC। वो अगर आपके बेसिक आपका कमजोर हो गया तो आपको फिर ये चैप्टर मुश्किल है। तो जैसे कई सारी रिएक्शन है जिसमें डायरेक्ट, हाँ ये वाली रिएक्शन बहुत हेल्प करती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, इसमें Al2O3 को अपन ने हीट किया तो बी प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर बी प्रोडक्ट को बनने जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए रिएजेंट हो जाएगा, तो सॉरी ये रिएजेंट हो गया, इसके लिए रिएक्टेंट हो गया। तो सी वाला क्या प्रोडक्ट है, और देन वाटर से बॉयल करेंगे और डी वाला एक प्रोडक्ट बनेगा। तो डी का नाम बताओ। अब डी आपका होगा ऐसे कुछ फॉर्म में, आप जब रिएक्शन करोगे तो ऐसे बनेगा। फिर आपको देखो IUPAC आना चाहिए, IUPAC आना चाहिए, और ये वाली रिएक्शन करोगे तो आपको हर एक रिएजेंट अच्छे से याद हो जाएगा। देख सकते हो आप, पंकज सर ऐसे ही करवाते थे, PSS बोलते थे वो इनको, PSS पंकज सर स्पेशल क्वेश्चन। ये इसके पूछ चुके हैं या यहीं पे होंगे वो, मैंने सारे कर रखे थे उनके, या मैं अलग से एक जो होता है ना वहां नोट कर लेता था। ये देख सकते हो PSS, ये नेक्स्ट चैप्टर का है। ये बहुत सारे देखो, ये उन्होंने ये दे दिए रिएक्टेंट, ये H+ से हीट करवाई, फिर यहाँ जो बना उसको डाई वाले H, ये रिएजेंट होता है, इससे करवाया, ये प्रोडक्ट बना। फिर ये जो एड है ना CH3OH को PCC करवाया तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि शायद ये आता है अपना MOA में आता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये सारे रिएजेंट। तो आपको ये वाली प्रैक्टिस आपने कर ली ना, ये आपको जरूर ही करना है। जब पंकज सर दें तो आपको एक बार खुद ट्राई करना है, फिर वो जब करवा दें देन उसके बाद खुद से फिर एक बार ट्राई करना है, और उसको एक पेज पर चिपका लो जो पंकज सर ने सही सॉल्यूशन बता के लगाया है, उसको अपनी दीवार पर स्टिक कर लो, बार बार देखो, रिएजेंट ऐसे ही याद होंगे और कोई एक्स्ट्रा तरीका नहीं है। PSS आपको बहुत सारी जगह मैंने कर रखे होंगे, देख सकते हो आप। ये नोट्स है मेरे पूरे के पूरे, PSS हाँ ये देखो, ये PSS, ये देखो मैंने नोट्स, अब आपको लग रहे हो कितने गंदे तरीके से बनाए, लेकिन वो याद ऐसे ही होते थे, हमें हर उसी में लिख लेता था। ठीक है, ये हो गया पूरा रिएक्शन वाला पार्ट। तो अब आप देख सकते हो जैसे क्लोरोबेंजीन, ये देखो उसने लिख रखा है, आपको पता नहीं कि बेंजीन के ऊपर Cl लगाओ तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो आपको मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको IUPAC आना चाहिए, फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल बनता है। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किस रिएजेंट बताओ कि फिनॉल बन जाए, और फिर यहाँ पर रिएजेंट बताओ कि सैलिसिलाइल्डिहाइड बन जाए। ठीक है, तो ये हाँ, अब ये देखो उन्होंने रिएजेंट भी नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा कि इस रिएक्शन के नाम क्या है। तो आपको नेम के फॉर्म में भी रिएक्शन पूछे जाते हैं। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है 27, है ना। देखना पड़ेगा, शायद मेरा पिछला टेक होगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन वही पूछेंगे ऑर्गेनिक में घुमा फिरा के PYQ से रिलेटेड, लेकिन किसी में आपको नेम पूछ लेंगे, ये विलियम ईथर सिंथेसिस है, किसी में रिएजेंट पूछ लेंगे, किसी में मतलब आप खुद सोच सकते हो ये वेरिएशन। और हाँ, वेरिएशन ऐसे क्वेश्चन में दी जाती है, आपको PYQ में वेरिएशन बहुत कम मिलेगी। तभी आपको DPP करनी होती है, या आप ये बुक सॉल्व कर सकते हो, या आप अपने मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें होती है वेरिएशन। वीडियो काफी लंबी हो रही है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है,
ये आपको जीओसी में पंकज सर पढ़ा देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपको जीओसी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें -I -M+M इसका ऑर्डर लिखवाएंगे आपको। ये वही है OCS3 ईथर HBr से रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा देख सकते हो आप ये वाले क्वेश्चन मैं कह रहा हूं ना, आप जो बोलते हो कि मैंने इसके 178 अब देख 78 क्वेश्चन है, आप ये कर लोगे आपको हर वैरायटी क्वेश्चन हो गया आपके अल्कोहल फिनोल ईथर के। अब आपको तब भी डाउट आ रहा है कि अब ये करेंगे तो हो जाएगा, ये करेंगे तो नीट बन जाएगा। हाँ बन जाएगा ना, 78 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आपने उस चैप्टर के। टेस्ट होगा, टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 20-25 क्वेश्चन आ गए अल्कोहल फिनोल ईथर के, आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए। पीवाईक्यू भी बहुत सारे हैं, तो पीवाईक्यूज है इसमें काफी ज्यादा दिए गए हुए हैं, ठीक है। पीवाईक्यू देखो 68, तो आप खुद सोचो 100, 150, 150-200 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए आपके। आप फिर भी अगर आप डाउट करो कि भैया इतना करें तो हो जाएगा, इतना तो कर लो, मैं खुद कह रहा हूँ इतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। बेसिकली यही है रिएक्शन वाला पोर्शन। और आपको जीओसी और आईयूपीएससी इनकी भी अगर चाहिए हो, ये तो देखो मेनली जीओसी आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म के बाद ये जो चैप्टर बचते हैं सब रिएक्शन वाले होते हैं, और फिर जो बाकी थ्योरी वाले होते हैं वो आपको एनसीईआरटी तरह करने होते हैं। इन पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। थैंक्स अ लॉट। ये पीएसएस देख सकते हो पंकज सर स्पेशल क्वेश्चन, इसमें देखो वो ये दे देते रिएजेंट दे दिया उन्होंने और आपको रिएक्टेंट दे दिया। ये मैंने बाद में जब वो सॉल्व कर लेते उसके बाद में लिखता था, और एक ब्लैंक पेज में भी लिख लेता था, ऐसा जैसे ब्लैंक होता है ना, इसमें मैंने लिख लिया और चिपका लिया, इसको वॉल पर स्टिक कर लिया, देन उसके बाद इसको रिवाइज कर लेता था। एक ये पीएसएस आप देख सकते हो, उसकी देखो मैं नीचे ही प्रैक्टिस कर ले, देख सकते हो आप, मतलब कितनी रफली की है मैंने, क्योंकि मेरे को सिर्फ याद करने से मतलब रहता था, मेरे को रिएजेंट याद आने के नहीं। फिर जो गलती होती थी मैं यहीं से देख के यहाँ पे ना नोट कर लिया, और फिर एक ब्लैंक पेज पर इसको फिर से उतार लिया, सही तरीके से उसको चिपका लिया। ये देखो पीएसएस देख सकते हो आप, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रखी है, पीएसएस है देख सकते हो।